आदाब अर्ज़ है, आप देख रहे हैं एडीएन उर्दू न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं डॉक्टर सैयद वहाबुल हक। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। कदीम शहर की खस्ता हाली देखकर सख्त नाराज हुए म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर मोटरसाइकिल पर सवार होकर किया मुख्तलिफ इलाकों का मुआयना। गैर जिम्मेदार शहरियान और नाअहल म्युनिसिपल अमले के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। इफ्तिताह से चंद लम्हों पहले मनसूख हुआ मराठवाड़ा फिल्म फेस्टिवल। पुलिस ने इजाजत देकर ऐन मौके पर किया इनकार। भारी नुकसान से ऑर्गेनाइजर्स सदमे में। तीसरी लहर को रोकने के लिए अब बढ़ाई जाएगी टेस्ट की रफ्तार। डिविजनल कमिश्नर की तलबीदा मीटिंग में जारी की गई हिदायत। और अक़लियती तालीमी इदारों के मसाइल हल करने के लिए मंत्रालय में आला सतही मीटिंग। वजीर तालीम वर्षा गायकवाड़ ने दिया 1 महीने में मसाइल हल करने का तयक़्क़ुन। अब खबरें तफसील से। कदीम शहर में संगीन बुनियादी मसलों की हकीकत का बज़ाते खुद पता लगाने के लिए म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे मोटरसाइकिल पर सवार होकर मुआयना करने के लिए निकल पड़े। उनके इस चौंका देने वाले कदम से म्युनिसिपल अमले में खलबली मच गई, जबकि कदीम शहर की खस्ता हाली और मसाइल के अंबार देखकर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर सख्त नाराज़ नजर आए। कोरोना के वबाई दौर से ही कदीम शहर में बुनियादी मसाइल हल करने के काम ठप पड़े हुए हैं। हर महल्ले व गली में लोगों को साफ सफाई, गंदगी, कचरे, पानी, ड्रेनेज और रास्तों की तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। कुछ दिनों से शहर की तमाम सियासी जमातें और तंजीमों के अलावा सैकड़ों साकिनीन अवामी मसाइल हल करने की शिकायत लेकर कारपोरेशन पहुंच रहे थे। धरने, आंदोलन, मजम्मत और तनकीद से तंग आए हुए म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे आज सुबह खुद एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर अपने घर से निकले। कलेक्टर ऑफिस, दमड़ी महल तक कटकट गेट के तबाहाल रास्ते से गुजरते हुए उन्होंने मकसूद कॉलोनी, करीम कॉलोनी, आज़ाद कॉलोनी और शरीफ कॉलोनी का मुआयना किया। यहाँ लोगों के घरों से नलों का पानी बहता देखकर उन्होंने पानी ज़ाय करने वाले शहरियान से फीकस 1000 रुपये जुर्माना वसूल करने की हिदायत की। यहाँ से चंपा चौक तक खैसर कॉलोनी रोड का उन्होंने मुआयना किया। शाह बाजार में एक तामीराती काम का मटेरियल रास्ते में पड़ा देखकर उन्होंने इस पर कार्रवाई की हिदायत की। यहाँ से सिटी चौक में बुरहानी नेशनल स्कूल से मुत्तसिल नाले का उन्होंने मुआयना किया और नाले में कचरा पड़ा देखकर उन्होंने हुक्म दिया कि इस नाले पर हिफाजती जाली नस्ब की जाए। टाउन हॉल भीमनगर, भावसिंहपुरा में भी उन्होंने पानी, ड्रेनेज, रास्ते और साफ सफाई के कामों का मुआयना किया। यहाँ कई मकामात पर कचरा नजर आने पर उन्होंने जोन ऑफिसर को मुतल्लिका अमले के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत की। यहाँ से निकलकर उन्होंने मिटमिटा में सफारी पार्क के काम का मुआयना भी किया। एडमिनिस्ट्रेटर के इस तरह अचानक दौरे से कारपोरेशन के अमले में खलबली मच गई थी। इनके हमरा सिटी इंजीनियर SD पांजड़े, नंद किशोर भांबे, PRO तौसीफ अहमद, आदित्य तिवारी और अर्पिता शरद वगैरह मौजूद। मकामी पुलिस की गैर जिम्मेदारी और कभी हाँ कभी ना के चलते मराठवाड़ा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल एंड इफ्तिताह के मौके पर अचानक मनसूख कर दिया गया। फेस्टिवल मनसूख होने से भारतीय सिने युग प्रोडक्शन एंड एकेडमी को ज़बरदस्त माली नुकसान हुआ है। भारतीय सिने युग प्रोडक्शन एंड एकेडमी मुंबई की जानिब से औरंगाबाद में सह रोज़ा मराठवाड़ा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल मुनक़द किया गया था, जिसमें मुल्क भर से मुख्तलिफ ज़बानों पर मबनी 8 फिल्मों की नुमाइश की जानी थी। एकेडमी के जिम्मेदारों ने फेस्टिवल के लिए पुलिस से इजाज़त भी ली थी। पुलिस ने 100 अफराद की शिरकत और कोविड क़वानीन पर अमल की शर्त के साथ इजाज़त दे दी। फेस्टिवल का इफ्तिताह आज सुबह होना था। एकेडमी के ऑर्गेनाइजर्स ने तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली। ज़िला कलेक्टर को भी फेस्टिवल में मदऊ किया गया था। इसके अलावा मुल्क भर से सैकड़ों फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े अफराद भी शहर पहुंच गए, लेकिन इफ्तिताह से ऐन चंद लम्हे पहले पुलिस ने ऑर्गेनाइजर्स को फेस्टिवल की इजाज़त मनसूख करने की इत्तला दी। पुलिस की तरफ से मिली इस अचानक इत्तला से ऑर्गेनाइजर्स के होश उड़ गए। लाखों रुपए के नुकसान के सदमे में चूर फेस्टिवल के डायरेक्टर अनिल चिंपी ने एडीएन से बात करते हुए कहा कि वो कानून का एहतराम करते हैं, लेकिन पुलिस का इस तरह का रवैया मुनासिब नहीं है।
इजाज़त देने के बाद जब प्रोग्राम की सारी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई, लाखों रुपए खर्च कर दिए गए और तमाम मेहमान मुल्क भर के कोने कोने से औरंगाबाद शहर में पहुंच गए। इसके बाद जब प्रोग्राम शुरू होने वाला था, इससे ऐन चंद लम्हे पहले प्रोग्राम मनसूख करने की इजाज़त दी गई, जिसकी वजह से उन्हें बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा और उन्हें कि किसी के भी साथ कोई भी अगर आप परमिशन दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं दे रहे हैं तो भी अच्छी बात है, क्योंकि आपके क्लॉजेज होते हैं वहाँ पे। लेकिन परमिशन देने के बाद आज आप परमिशन देते हैं और दूसरे दिन मना कर देते हैं, तो वो ठीक नहीं था। और उसके लिए जब मुझे परमिशन मिली तो मैंने सारी तैयारी कर ली। उसके बाद सीपी साहब की परमिशन नहीं थी हमारे पास, जब उनको भी हमने कन्विंस किया और उन्होंने भी परमिशन दी, नो ऑब्जेक्शन लेटर दिया। उसके बाद फिर हमने अब इतना सारा पॉजिटिव होने के बाद कौन ये नहीं करेगा, तो मैंने सारे जितने मैं भारत के लगभग सभी राज्यों से कुछ ना कुछ लोग यहाँ पे औरंगाबाद में आए हुए। आज मेरे पास हर लैंग्वेज की फ़िल्म की एंट्री होती है फिल्म फेस्टिवल में, और फिल्म फेस्टिवल में जो सब्जेक्ट होता है फिल्मों का, वो कोई टाइम पास या कमर्शियल सब्जेक्ट की फ़िल्म नहीं होते। आर्ट फिल्म होती है, डार्क फिल्म होती है, समाज को मैसेज देने वाली फिल्में होती है। अचानक में जो हुआ है उससे मेरी आर्थिक बहुत हानि हुई है। लगभग मैं चाहूँगा मैं अमाउंट नहीं बताऊँगा, लेकिन बहुत बड़ा नुकसान हुआ है जो मुझे भरना पड़ेगा, फेस करना पडेगा। कोविड-19मुळं आम्ही आर्थिक तर ठीक आहे, आर्थिकही झालं, पण जे लोक येणार होते, आलेले आहेत, जे डिग्निटरीज आणि इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल म्हणून कमीत कमी इंटरनॅशनल फिल्म्स 60 ते 120 फिल्म आपल्याकडे त्यांची एंट्री झालेली आहे। त्याच्यामुळे आम्ही त्यांनाही दोष देत नाही। जर त्यांनी आम्हाला जर थोडं अगोदर नाकारायचं असतं तर ही आज परिस्थिती उद्भवली नसती। इस्लामी साल की शुरुआत मुहर्रम के महीने से होती है। इस महीने से मुताल्लिक़ कुछ गुमराहकुन रिवायात और रसूमात से परहेज़ करने की अपील करते हुए मौलाना मुफ्ती नासिर ने कहा कि इस महीने में गम मनाने के बजाय अहले ईमान अपने अफराद ख़ानदान और माशरे के मुस्तहिक़ अफराद की मदद करें और नफिल इबादत व रोज़ों का एहतमाम करें। कि मुहर्रमुल हराम कोई गम का महीना नहीं है, और इसमें जो लोग गम मनाते हैं वो गलत चीज़ है। बहुत से लोग जो है मुहर्रमुल हराम को एक तीजे के तौर पर और इसी तरीके से सवारियों के तौर पर और जलसे और जुलूस के तौर पर और गैर ज़रूरी चीज़ों के अंदर जो है अपने वक्त को बर्बाद कर रहे हैं, अपने आप को तबाही की तरफ ले जा रहे हैं। एक बात जहन में रखे कि ये जो हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की जो शहादत हुई और शहीद करबला, जिनको करबला के अंदर शहीद किया गया, इनकी शहादत सिर्फ और सिर्फ इसलिए हुई ये चाहते थे कि दुनिया के अंदर कुरान और सुन्नत के अहकाम चले। इसलिए मुसलमानों को चाहिए कि वो अदल और इंसाफ के लिए, हक गोई के लिए, कुरान और सुन्नत को ज़िंदा करने के लिए, कुरान और सुन्नत के अहकाम पर अमल करने के लिए हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए तैयार रहे। आजकल लोगों ने एक ढकोसला बना दिया, एक ढोंग बना दिया है कि 10 मुहर्रम को सवारी निकाल कर और सवारियों को जो है सवारी के तरीके से ये करके ये समझ लेते कि हमने अल्लाह हम सब की हिफाजत करे, हमने मुहर्रम के हक़ को अदा किया। ये सब गलत बातें हैं। इस तरीके से करना, और बहुत से बेचारे नादान जिनको इल्म नहीं होता है, यही सवारियों के पास जाकर पेशानी टेक रहे हैं, इन्हीं से अपनी मन्नतें और मुरादें मांग रहे हैं। ये सारी की सारी चीज़ें ये ऐसी है कि जो इंसान को शिर्क तक पहुँचा देती है। इसलिए मुसलमानों की जिम्मेदारी बनती है, उम्मत मुस्लिमा की जिम्मेदारी बनती है कि वो अल्लाह से मांगे। इसलिए मुहर्रमुल हराम के ताल्लुक़ से मैं उम्मत मुस्लिमा को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि जो चीज़ें करने की वो करे, जिन चीज़ों से मना किया गया है उससे बचे। कोशिश ये करे कि अगर हो सकता है तो मुहर्रमुल हराम के नफिल रोज़े रखे, अगर कम से कम ये नहीं हो सकता है तो 9वीं और 10वीं मुहर्रम का रोज़ा रख ले। और दूसरी चीज़ है कि अल्लाह ने वसाअत दी है, गुंजाइश दी है, तो अपने घर वालों के लिए दस्तरखान को वसी करे, और बजाय गैर ज़रूरी चीज़ों में पैसा खर्च करने के इस पैसों को हम उन गरीबों के लिए इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह उनके दिल से जो दुआएं निकलेगी वो दुआएं हमारे भी काम आएंगी, और हम जिन लोगों के लिए इसाले सवाब कर रहे हैं उसका सवाब उनको पहुंचेगा भी। कोरोना की तीसरी लहर को रोकने के लिए अब ज़िले में मौसमी बुखार और सर्दी वगैरह में मुब्तला मरीज़ों का कोरोना टेस्ट किया जाएगा।
डिविजनल कमिश्नर की हिदायत पर मुनक्कदा जायज़ा मीटिंग में टेस्ट की रफ्तार बढ़ाने की हिदायत भी जारी की गई। एडीएन से बात करते हुए म्यूनसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर अनीता पाडलकर ने ये बात कही। आज जिलाधिकारी कार्यालय में बैठक हुई। विभागीय आयुक्त कार्यालय के ऑफिसर सब आके उन्होंने शहर का, ग्रामीण, रूरल सभी का थर्ड वेव के हिसाब से तैयारी का बढ़ावा लिया। इसमें ऑक्सीजन की तैयारी क्या है, कोविड केयर सेंटर्स और बेड की तैयारी क्या है, ये बारे में भी सबका तरफ से उन्होंने जानकारी ली। शहर के तैयारी के बारे में उन्होंने समाधान व्यक्त किया और टेस्टिंग जो कर रहे हैं उसी के बारे में भी पूछा गया है। तो आज हमारा कम से कम 2,500 to 3,000 टेस्टिंग कर रहे हैं, उनके हिसाब से और ज़्यादा टेस्टिंग बढ़ा के करना है। जब 2,500 to 3,000 कर रहे हैं तो 2 पेशेंट, 3 पेशेंट, 4 पेशेंट पाए जा रहे हैं पॉजिटिव, मगर और टेस्टिंग बढ़ाने के लिए उन्होंने सूचित किया है। जो प्राइवेट में फीवर के पेशेंट आ रहे हैं, बुखार, अभी सर्दी खांसी बुखार का थोड़ा मौसम है जो बारिश के इससे पर चल रहा है, तो इसमें हर एक पेशेंट जो बुखार का पेशेंट का उसका RT-PCR टेस्ट करने के लिए भी उनको हमने पहले ही सूचित किया है। अभी फिर से उनको इस बारे में सूचना दी जाएगी। सरकारी महकमों में जारी तबादलों के सिलसिले में हुकूमत ने औरंगाबाद रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस के 3 अफसरान के तबादले कर दिए, लेकिन उनकी जगह दूसरे अफसर मुकर्रर न किए जाने से यहाँ काम मुतासिर होने का अंदेशा है। रियासती हुकूमत की जानिब से इन दिनों मुख्तलिफ सरकारी महकमों के आला अफसरान के तबादले का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता रोज़ इसी सिलसिले में मुख्तलिफ महकमों के 155 अफसरान के तबादले के अहकाम जारी किए गए। इनमें औरंगाबाद RTO के 3 अफसरान के नाम भी शामिल हैं। RTO इंस्पेक्टर जयश्री विट्ठल राव जिने का तबादला थाना अनामिका बावस्कर का मुंबई और रहीम खान का तबादला पुणे किया गया, लेकिन इन अफसरान की जगह किसी दूसरे अफसर के तबादले की वजाहत नहीं की गई। औरंगाबाद RTO ऑफिस में अमले की कमी की शिकायत हमेशा से ही रही है, जबकि यहाँ काम का बोझ काफ़ी ज़्यादा है। अब इन 3 अफसरान की जगह खाली होने से यहाँ काम मुतासिर होने का अंदेशा है। शासनाच्या निर्देश जे होते ते निर्देश धाब्यावर बसून आणि बदल्या झालेल्या आहे। या बदल्यांमध्ये इथून जो स्टाफ जेवढा गेला, हे हेड ऑफिस असून देखील इथून जेवढा स्टाफ बाहेर गेला तिथं तेवढा स्टाफ बाहेरून इथं आलेला नाही आहे। त्याच्यामुळे इथं खूप कामं खोळंबलेली आहे। शासनाचे निर्देश होते की 15% जास्त कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या करू नका, अति आवश्यक लोकांच्याच बदल्या करा आणि अति आवश्यकच नसून तर केवळ खूप म्हणजे ओव्हर स्टे असेल तर त्यांच्याच बदल्या करा, असे शासनाचे निर्देश असताना देखील इथून 3 सिनियर क्लर्क गेले। त्या 3 सिनियर क्लर्क एक अगोदरच सेवा वर्ग झालेला आहे आणि इथे एक क्लर्क येतोय। इथून टोटल 7 लोक गेलेले आणि एकच माणूस येतो। त्याच्यामुळे इथं खूप कामाचा खोळंबा होतोय, कामाचं व्यवस्थित होत नाही, लोकांचे कामं पेंडिंगमध्ये पडतात आणि जे लोक आहेत मग त्यांची अरेरावी वाढलेली आहे। इथं अगोदरच खूप ARTO सुद्धा 3 ARTOच्या पोस्ट असताना एक ARTOवर रेड पडलेली आहे, एक ARTOची पोस्ट इथं हे वॅकंट आहे आणि एक ARTO आहे तो उठसूट RTOच्या कॅबिनमध्ये बसतो। मी शासनाला हे करतो की तुम्ही 1 महिन्याची रेकॉर्डिंग चेक करा, तो किती वेळ त्याच्या कॅबिनमध्ये होता। जनतेच्या कामाची इथं कुणालाच काही देणं घेणं नाही। इथं फक्त एकच झालेलं आहे की बस माझ्या हातात सत्ता आली, मी वाटेल तसं वागल। प्रशासन नावाचा प्रकारच राहिला नाही आणि तो प्रशासन कुठेतरी राहायला पाहिजे, एवढी आमची मागणी आहे। हनुमान नगर में एक नौजवान के कत्ल की वारदात से राजपूत समाज में सख्त नाराज़गी का माहौल है। आज राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना ने मुलजिमीन को सख्त सज़ा देने के लिए पुलिस से पुरजोर मुतालबा किया है। 9 अगस्त की रात हनुमान नगर में 21 साला आकाश राजपूत को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया था। इस वारदात में पुलिस ने मंगल तनपुरे, ऋषिकेश तनपुरे, गणेश तनपुरे, संदीप आघाव और राहुल पवार समेत 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। कत्ल की इस वारदात से राजपूत समाज में सख्त नाराजगी पाई जा रही है। राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के ओहदेदारों ने आज कुंडली नगर पुलिस थाने के इंस्पेक्टर घनश्याम सोनू से मुलाकात की और उन्हें एक मेमोरेंडम पेश करके मुलजिमीन के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने का मुतालबा किया। इस मौके पर करनी सेना के अमर सिंह परदेसी, राजेश सूर्यवंशी, जगत सिंह परिहार, विजय मेहर, चंदन सहाय और विजय बालूद वगैरह मौजूद। 8 ऑगस्टला जी घटना घडली ती काळीमा फासणारी आहे
संपूर्ण समाज, संपूर्ण देशहिताच्या दृष्टीनं जगजाहीर आकाश राजपूत याला खुलेआम चौकातून ओढून नेऊन गुंडांनी मारहाण केली. एक तनपुरे परिवार यांनी आणि 5 आरोपी त्यात एकूण आहेत, त्यांच्यावर कठोर कारवाई करावी अशी राजपूत संघटनेच्या वतीनं आज पोलीस स्टेशन येथे निवेदन देण्यात आलेलं आहे. DCP साहेब यांनासुद्धा ह्या संदर्भात निवेदन दिलेलं आहे. आणि ज्याचा खून झाला त्यांच्या आईची अशी मागणी आहे की त्यांना फाशीची शिक्षा व्हावी, अशी कठोर कारवाई होणं गरजेचं आहे, जेणेकरून औरंगाबाद शहरातली जी गुंडगिरी आहे ती थांबेल आणि दहशत निर्माण होईल. यांची दहशत पूर्ण कॉलनीतसुद्धा होती अहमदनगरमध्ये. असे तिथल्या लोकांनी राजपूत समाजाचे संपूर्ण कार्यकर्ते गेले, त्यांनी सांगितलं की यांची दहशत होती आणि ती दहशत मोडीत काढण्यासाठी यांना कठोर कारवाई करण्याची मागणी राजपूत सकल समाजाच्या वतीनं, संपूर्ण संघटनेच्या वतीनं करण्यात येत आहे. कोरोना वबा और मोहल्लिक पाबंदियों से बेरोज़गार हुए मेहनत कशों को सहारा देने की गर्ज से मजलिस तामीर मिल्लत की ख़वातीन ने एक बेहतरीन कदम उठाया है. यहाँ आज एक तकरीब में मजलिस तामीर मिल्लत की जानिब से 17 बेरोज़गारों में 4 पहिया गाड़ियाँ तकसीम की गई. ये प्रोग्राम बैतुल यतीम शाही मस्जिद में मुनाक़द किया गया था, जिसमें औरंगाबाद कॉलेज फॉर वुमेन्स के प्रिंसिपल डॉक्टर मखदूम फारूकी, वाजिद अली खान, मौलाना डॉक्टर अब्दुल समी नदवी वगैरह मौजूद थे. प्रोग्राम में शहर के 17 बेरोजगार नौजवानों में 4 पहिया गाड़ी और इलेक्ट्रॉनिक तराजू तकसीम किया गया, ताकि ये नौजवान फल व सब्जी या दीगर ज़रूरत की अशिया फरोख्त करके अपने ख़ानदान की किफ़ालत कर सकें. प्रोग्राम का एहतमाम मजलिस तामीर मिल्लत के सेक्रेटरी अब्दुल मोईद हशर की रहनुमाई में शेख मोइन अहमद, शेख नदीम, मोहम्मद अफरोज़, मोहम्मद मसूद और सैयद समीर वगैरह ने किया. बेरोज़गारों में रोज़गार के तनासुब बढ़ाने के लिए हाथ गाड़ी की तकसीम कारी अमल में आई है. ये वो लोग हैं जो बजरिए किराए से हाथ गाड़ी लेते हैं और अपना रोज़गार चलाते हैं. आज इसकी कोशिश को आगे बढ़ाते हुए उनकी ख़ुद की रोज़गार के लिए ख़ुद की गाड़ी मुहैया हो, इसके लिए कोशिश की गई और अल्हम्दुलिल्लाह 17 गाड़ियाँ बरसर रोज़गार इन लोगों के लिए दी गई. ख़ासतौर पर ये गाड़ियाँ इनके घर के ख़वातीन को दी गई कि ये लोग जैसा बाहर से गाड़ी किराए पर लेके बाहर किराया देते थे, वही गाड़ियाँ ये लोग किराया अपने घर में दे, जिससे घर चलने को उनको आसानी हो. नाज़रीन, अब वक्त हो चला है कि मुख्तसर वक्फे का. खबरें अभी और भी हैं, देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़. खुशियों के सावन को ये दिन लाता है, साल में सिर्फ एक ही बार दिन ये आता है. आया जन्मदिन तेरा ये मन आज गाता है, आया जन्मदिन तेरा ये मन आज गाता है. खुश रहना हर पल तू दिल ये कहता है. खुशियों के सावन को ये दिन लाता है, साल में सिर्फ एक ही बार दिन ये आता है. आया जन्मदिन तेरा ये मन आज गाता है, आया जन्मदिन तेरा ये मन आज गाता है. खुश रहना. Franzalian School of Excellence conducted various activities from 21st June to 14 July 2021. Across the grades, students performed various asanas to emphasize the importance of yoga and physical exercises in daily life. Through solo singing, children learned to express their feelings and ideas. There was a wide variety of solo dance performances with simple rules. For Maths Master, every student was given a set of MCQs which had to be completed in 40 minutes. The most momentous occasion was the offline investiture ceremony conducted in the school auditorium to entrust hope, faith and mental the responsibility to the newly appointed student leadership squad. The oath taking ceremony was led by the principal in the presence of staff and management. जब भी गोल्ड लोन का ख्याल आए तो मुथूट फाइनेंस का ही नाम आए. कॉल कीजिए 1-800-313-1212. जो पुण्यात राहतो तो पुणेकर, जो मुंबईत राहतो तो मुंबईकर, जो नाशिकचा तो नाशिककर, जो नागपूरचा तो नागपूरकर. पण आपली आवडती गाडी जो न विसरता आवर्जून बघतो तो वाजवाकर. रिमोट घे हातात लवकर, आवडत्या गाण्याच्या तालावर ठेका धर आणि होऊन जा तुही
वाजवाकर. मी आहे दिल से वाजवाकर. आणि तुम्ही माझं आवडतं मराठी म्युझिक चॅनल झी वाजवा क्षण गाजवा. बिजनेस में पैसा तो बहुत बनता है, लेकिन पैसा आ जाए या कल पेमेंट तो अभी करनी पड़ती है ना. मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी. जितना पैसा चाहो ये झट से अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लीजिए. आप भी 1-800-313-1212 पर कॉल करिए. करोड़ों का गोल्ड लोन लीजिए चुटकियों में. मस्त पाऊस पडतोय. आता गरमागरम चहा आणि भजी सोबत हवी आहे फक्त माझ्या फेवरेट गाण्यांची प्लेलिस्ट. मग काय, हातात घे रिमोट लवकर. आवडत्या गाण्यांच्या तालावर ठेका धर आणि होऊन जा तूही वाजवाकर. मी आहे दिल से वाजवाकर. माझं फेवरेट मराठी म्युझिक चॅनल झी वाजवा क्षण गाजवा. देखो भाया, वक्त बर्बाद तो पैसे बर्बाद. छोटा सा शोरूम था अपुन का, अगर सपने बहुत बड़ी. बिजनेस को बढ़ाने के लिए पैसे चाहिए होते ना, तो सीधा मुथूट फाइनेंस के पास पहुंचा. 4 करोड़ का लोन लिया चुटकियों में. ना किसी की चिक चिक, ना कागजी कार्रवाई की झिक झिक. तब से बिजनेस जो है वो 4 गुना आगे बढ़ गया है. आप भी 1-800-313-1212 पर कॉल कीजिए. करोड़ों का गोल्ड लोन लीजिए चुटकियों में, वो भी एकदम शान से. नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रकाश कांकरिया, नेत्रतज्ञ, लेज़र शस्त्रक्रिया विशेषज्ञ, साई सूर्य नेत्र सेवा अहमदनगर, माजी अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य नेत्रतज्ञ संघटना आणि राष्ट्रीय अध्यक्ष रिफ्रॅक्टिव्ह सोसायटी इंडिया. आज तरुणांना विशेष करून चष्मा असल्यामुळे, दृष्टिदोष असल्यामुळे त्यांना आयुष्यामध्ये बऱ्याच संधींना मुकावं लागतं. विशेष करून ज्यांना सैन्यात जायचं आहे, ज्यांना पोलीस भरती आहे, MPSC UPSC परीक्षा आहे, पर्सनॅलिटी ओरिएंटेड जॉब्स आहेत, अशा खूप ठिकाणी या युवकांना या चष्म्यामुळे नकार मिळतो आणि त्यांचं आयुष्याचं सगळं स्वप्न विरघळून जातं. त्याचप्रमाणे युवतींना विशेष करून ज्या तरुणी आहेत त्यांना चष्म्यामुळे लग्नाला नकार मिळतो. चष्मा हा आपल्या कुंडलीमध्ये मंगळ असल्यासारखा लोकांना वाटतो आणि त्या मुलीला चष्मा आहे, आपल्याला ती मुलगी नको, असं सहज गणित आयुष्याचं मांडलं जातं. ह्या चष्म्यामुळे खूप लोकांच्या, तरुणांचं जे स्वप्न आहे हे भंगतं. आणि म्हणून आपण आता मुद्दाम साई सूर्य नेत्र सेवाच्या ह्या 35 वर्षाच्या प्रवासामध्ये आपण दरवर्षी वर्धापनदिनी अशा तरुणांसाठी आणि तरुणींसाठी ज्यांना चष्मा आहे आणि दृष्टिदोष आहे अशा युवकांसाठी आपण मुद्दाम हे लेसर नेत्र शस्त्रक्रिया शिबिर हे विशेष करून मागील 35 वर्षापासून आपण राबवतो आहोत. ह्या वर्षी हा 15 ऑगस्ट हा साई सूर्य नेत्र सेवाचा 36वा वर्धापन दिन आहे. या वर्षीही हे शिबिर आयोजित करण्यात आलेलं आहे, कारण ह्या उपचार पद्धती अतिशय खर्चिक असतात आणि इतर वेळेस सामान्य माणसांना ह्या उपचार पद्धती शक्य होत नाही. म्हणून या शिबिराच्या माध्यमातून आपण जास्तीत जास्त सवलत या युवकांना आणि युवतींना देऊन त्यांचा चष्मा हा दृष्टिदोष कायमचा घालवणे आणि ह्यामध्ये विशेष करून आपण कॉन्टुरा ही जगातील सर्वात अत्याधुनिक लेझर उपचार पद्धती आहे, त्याचा आपण या शस्त्रक्रियेसाठी उपचार करण्यासाठी त्याचा वापर करतो. आणि एका छताखाली 16पेक्षाही जास्त विविध उपचार पद्धती ज्या चष्म्याचा नंबर घालवण्यासाठी असणारी भारतातील ही पहिली संस्था आहे. आणि -0.5 पासून
नाजरीन, वक्फे के बाद आप सभी का दोबारा खैर मकदम है। औरंगाबाद के सनती इलाकों में गुंडागर्दी के वाक़यात बढ़ते ही जा रहे हैं। ऐसे ही एक वाक़े में गुंडों ने एक निजी कंपनी में घुसकर सीईओ की पिटाई कर दी। इस वाक़े से सनतकारों में खौफ का माहौल है, जबकि ज़िले के सरपरस्त वज़ीर सुभाष देसाई ने सनतकारों को पूरा तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की यकीन दहानी की है। औरंगाबाद शहर और उससे मुत्तसिल सनती इलाकों में मुजरिमाना सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं। सनतकार भी अब इसका निशाना बन रहे हैं। मशहूर सनतकार राम भोगले की MIDC वॉलूज में वाक़ ऑटोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड नामी कंपनी है। 10 से 15 गुंडे इस कंपनी में घुस गए और कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नित्यानंद भोगले की पिटाई कर दी। ये सारा वाक़या CCTV कैमरे में कैद हुआ है। इस वाक़े से सनतकारों में खौफ व दहशत का माहौल है। इस वाक़े का नोटिस लेते हुए जिला के सरपरस्त वजीर सुभाष देसाई ने गुंडों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत की। उन्होंने सनतकारों को तयक़ुन दिया कि उन्हें घबराने की ज़रूरत नहीं, इनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम तर ज़रूरी इक़दाम उठाए जाएंगे। स्थानिक पोलिसांना यापूर्वी सूचना दिलेल्या आहेत की ह्या प्रकरणाची चौकशी करून त्याच्यावर कारवाई करा आणि कठोर कारवाई करा, कारण अशा प्रकारचे उद्योग क्षेत्रामध्ये कुठेही गुंडगिरी सहन केली जाणार नाही। हा औद्योगिकदृष्ट्या वाढत आहे आणि तिथे उद्योगाचे चांगली वाढ होत असताना नवीन गुंतवणूक येत आहे आणि अशा वेळेला इथलं वातावरण खराब करण्याचा कोण प्रयत्न करत असेल तर ते सरकार सहन करणार नाही। आम्ही उद्योगांच्या मागे खंबीरपणे उभे आहोत आणि ह्या जो प्रकार घडलेला आहे ह्याच्यावर कठोर कार्रवाई निश्चित केली जाईल। ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कायम किया गया दामिनी स्क्वाड अपने फ़राइज़ के साथ संगीन माशरती मसाइल का शिकार मज़लूमों की भी मदद करता है। ऐसे ही 2 वाक़यात में स्क्वाड ने एक नौजवान लड़की को ख़ुदकुशी से बचाकर उसे इंसाफ दिलाया, जबकि जालिम औलाद के जुल्म का शिकार एक ज़ईफ़ खातून को उसका घर वापस दिलाया। गुज़िश्ता रोज़ दामिनी पथक के एहलकारों को तुलजा भवानी कॉलोनी से एक दोशीदा का फ़ोन आया, जिसमें उसने बताया कि इसके वालिद के जुल्म सितम से 3 साल पहले माँ की मौत हो गई। वालिद ने दूसरी शादी कर ली। सौतेली माँ ने इनकी ज़िंदगी अजीरन कर रखी है, जिससे तंग आकर वो अपनी बहन के साथ खुदकशी करने का इरादा रखती है। दामिनी पथक के एहलकारों ने उसे समझा बुझाकर खुदकशी से बाज रखा और इनके घर पहुँचकर इनकी सौतेली माँ और वालिद से बात की। उन्हें ताकीद की कि लड़कियों के साथ गलत सलूक ना रखें। उन्होंने इन लड़कियों को दामिनी पथक और मुतल्लिका पुलिस थाने के फ़ोन नंबर भी दिए और इन्हें कहा कि अगर किसी ने इन्हें तंग किया तो वो फौरी इन फ़ोन नंबरात पर शिकायत करें। एक और दीगर मामले में रशीद कॉलोनी की साकिन एक ज़ईफ़ खातून एक शिकायत लेकर पुलिस कमिश्नर ऑफिस पहुंची थी। नजमा नासिर चौश नामी इस खातून का कहना था कि इनके सौतेले लड़के और बहू ने इनका घर हड़प कर लिया और उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। इस शिकायत पर दामिनी पथक के एहलकार फौरी रशीद कॉलोनी पहुंचे। पूछताछ पर यह अफसोसनाक हकीकत सामने आई कि सौतेले बेटे और बहू ने नजमा नासिर चौश को बरसों पहले घर से बाहर निकाल दिया था। ये खातून अक्सर मस्जिद के सामने भीख मांगकर या लोगों के घरों में बर्तन मांझ कर अपना गुजारा करती हैं। बेटे और बहू ने कई मरतबा उनकी पिटाई भी की थी। हकीकत का इल्म होने पर दामिनी पथक ने नजमा खातून की शिकायत पर उसके सौतेले बेटे और बहू के खिलाफ सिटी चौक पुलिस थाने में केस दर्ज करवाया और उन्हें 2 दिन में घर खाली करने की हिदायत की, जिस पर इन दोनों ने 2 दिनों में घर खाली करके नजमा खातून के हवाले करने का एतराफ़ किया। माशरती बुराइयों का शिकार ऐसे मजलूमों की मदद करने पर दामिनी पथक की सताइश की जा रही है। रियासत में अक़लियती तालीमी इदारों को दरपेश मसाइल के मौजू पर मुनक़्क़दा आला सतही मीटिंग में रियासती वज़ीर तालीम वर्षा गायकवाड़ ने तयक़्क़ुन दिया कि अक़लियती इदारों के मसाइल 1 महीने में हल किए जाएंगे। इस मीटिंग में रियासत के तालीमी इदारों और तंजीमों के नुमाइंदे मौजूद थे। रियासत के अक़लियती तालीमी इदारों में बरसों से असातिज़ा के तक़र्रुरात और सहूलतों की फराहमी के मसाइल इल्तिवा में पड़े हुए हैं। इस मौजू पर मंत्रालय में मुनक़्क़दा एक आला सतही मीटिंग में रियासती वज़ीर तालीम वर्षा गायकवाड़, मुंबई के सरपरस्त वज़ीर असलम शेख, मेंबर असम्बली वज़ाहत मिर्ज़ा, साबिक़ MLC MM शेख, साबिक़ रियासती वज़ीर आरिफ नसीम ख़ान, मुक़ीम देशमुख और असातिज़ा तंजीम के शेख मोइनुद्दीन वग़ैरह ने शिरकत की। मीटिंग में अक़लियती तबक़ात को दरपेश मुतअद्दिद मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। ज़िला परिषद के स्कूलों में टीचर भर्ती में रुकावट का पता लगाने, रास्त भर्ती TC में माइनॉरिटी का कालम बढ़ाने और खानगी स्कूलों में टीचर भर्ती जैसे मौज़ूआत पर वज़ीर तालीम वर्षा गायकवाड़ ने तयक़्क़ुन दिया कि एक कमेटी तश्कील देकर 1 महीने के अंदर इन मसाइल को हल करने की कोशिश की जाएगी।
मीटिंग के अख्ताम पर असातिज़ा तंजीम के नासिक सदर सलीम खान जरार खान ने शुरका का शुक्रिया अदा किया। औरंगाबाद ज़िले में फ़ौजियों और साबिक़ फ़ौजियों के साथ हो रही ज़्यादती के ख़िलाफ़ आज त्रिदल सैनिक महासंघ सामने आया। महासंघ के एक वफ़द ने ज़िला कलेक्टर को एक मेमोरेंडम पेश करते हुए ऐसे वाक़ियात की रोकथाम का मुतालबा किया। आमच्या सैनिक परिवारावर आणि माजी सैनिकावर आपण जर पाहिलं तर आज छावणी पोलीस स्टेशन या ठिकाणी माजी सैनिक विजय भुजबळ साहेब आणि कुंडलिक सानप साहेब यांच्यावर खोटा गुन्हा दाखल केलेला आहे, त्याचा आम्ही जाहीर निषेध करतो। आणि त्याच पद्धतीने आज जर आपण पाहिलं तर जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये आमच्या खराताई आहेत, त्यांच्या 23 वर्षापासून त्यांना जमीन भेटलेली, त्याच्या आधीपासून जमीन भेटलेली आहे, परंतु आजपर्यंत त्यांच्या त्या जमिनीवर ताबा नाही। मला हेच सांगायचं आहे की आणि पुन्हा ते सांगतात की जमिनीचं आम्ही स्थलांतर करू, हे करू। आदमाने साहेबांचा तोच विषय आहे। ह्या ठिकाणी शासन आणि प्रशासन आमच्या सैनिक परिवाराला न्याय देत नाही। त्यासाठी आम्ही 15 ऑगस्ट 2021 रोजी 9 वाजता ठीक आम्ही उपोषण करणार आहे। आणि आम्हाला सांगायचं की आमची जोपर्यंत मागण्या मान्य होणार नाहीत तोपर्यंत आमचं उपोषण चालू राहणार आहे। अहो, आमचे सैनिक लोक देशावर 100 डिग्री सेल्सिअसमध्ये देशाचं संरक्षण करतात, म्हणून सर्व लोक आरामात झोपतात। आणि इथे औरंगाबादमध्ये जर बघितलं तर कमीत कमी 30 ते 35 बायांच्या जमिनी हडपलेल्या आमच्या नावावर 7 बारे। माझी वैयक्तिक जमीन मला वैजापूरला भेटलेली आहे, लासूरला माझ्या नावावर 7 बारे आहे। माझ्या नावावर पिकाचे पैसे येतात, पण ज्या शेजारच्यानी ती जमीन हडपली, मी मागच्या 15 ऑगस्टला आत्मदहनचं निवेदन दिलं, 26 जानेवारीला दिलं, तर ते आम्हाला म्हणतात तुम्ही आत्मदहन का करतात, तुम्ही सैनिकाची पत्नी असं खोटं बोलताना आत्मदहन करता का? आम्हाला भरपूर लोक असे झाडतात। पहिली गोष्ट, सैनिकाविषयी या लोकांना काही आदर नाही आहे। मी आज या कलेक्टर ऑफिसमध्ये शासनाचं पत्र आलेलं आहे मंत्रालयामधून, 2 महिने झाले मी कलेक्टर साहेबाकडे आले 2-3 वेळेस, हाई देतो, मला तुमच्याविषयी आदर आहे, आई आज देतो, उद्या देतो, तुमची जमीन आहे, तुम्ही मालक आहे, देतो। पण साहेब कधी न्याय मिळेल हो? माझं वर्ष वय 65 आहे, माझा मुलगा सिरियस आहे आणि तो मेला, त्याच्या बापाची जमीन त्याच्या काय उपयोगाची मला सांगा ना। अर्धी पेन्शन मिळते, देशासाठी बलिदान दिलेले माणसं आहेत आमचे, आणि त्या अर्ध्या पेन्शनमध्ये आम्हाला सारा संसार चालवावा लागतो। माणसं मेले म्हणून परिवार थोडे घेऊन जातात। आज तुम्हाला सांगा, मला ज्याचा नवरा मेला ना त्यालाच कळतं, ज्याचं गेलं लुगडं म्हणे ते पडतं उघडं। अहो, आमची कळकळ आमच्या सैनिक नगरहून माझ्यासाठी आलेले लगड साहेब की मी 3 महिने झाले कलेक्टर साहेबाकडे सारखी चक्रा मारती। शहर के गरीब और मुस्तहक तलबा को मुफ्त तालीम फराहम करने की गर्ज से नारायणा इंस्टीट्यूट ने CO प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान किया। इंस्टीट्यूट के नायब सदर के लक्ष्मण राव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इंस्टीट्यूट की जानिब से औरंगाबाद के तलबा को मेट्रो सिटी की तर्ज पर सहूलत फराहम करने के लिए जल्द ही डिजिटल स्टूडियो तामीर किया जाएगा। अब हम चाहते हैं कि ये सेंटर में एक CO प्रोग्राम हम इंडिपेंडेंट वे में हम स्टार्ट करें, ताकि हम गरीब बच्चों को भी वहाँ सपोर्ट कर पाएँ जो फाइनेंशियली वीकर्स हैं बट येस बहुत टैलेंटेड हैं, ताकि हम वो CO प्रोग्राम हम जो चलाते हैं हैदराबाद में, जो बच्चों को हम फ्री में पढ़ाते हैं 2 साल, और उसका पर्पज़ ये रहता है कि हम उसको नेशनल टॉपर बना पाएँ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। तो वो एक मेरा पर्पज़ था जो हम लोग यहाँ वर्कआउट करना चाह रहे हैं। दूसरा मेरा एक पर्पज़ है कि आज हम लोग डिजिटल जितना चीज़ हम लोग सीखे और जिस तरीके से हम लोग चीज़ों को डेवलप किया, अब उसको पैरामीटर बनाते हुए फ्यूचर को हम लोग ध्यान रखते हुए हम चाहते हैं कि यहाँ डिजिटल स्टूडियो भी बनाएंगे। और डिजिटल स्टूडियो में हमारा सिस्टम ऐसा रहेगा ताकि कभी भी हमें लाइव क्लास देना पड़े या कभी भी हम लोग ऑफ रिकॉर्ड क्लासेस देना पड़े ताकि बच्चों को वो कनेक्ट हो पाए, तो दैट काइंड ऑफ स्टूडियो हम लोग यहाँ सेंटर में बनाएंगे, ताकि कहीं ना कहीं ये सेंटर फुल फ्लेज वे में, चाहे वो लॉकडाउन रहे या आगे हमारा ऑफलाइन क्लासेस चले, दोनों तरीके से ये सेंटर कॉम्पिटेंट बने, ताकि हर कॉम्पिटिटिव बच्चे को वो कल्चर एंड क्लाइमेट मिल पाए एंड बच्चों को ये न लगे कि मेट्रो सिटीज़ में जो फैसिलिटीज़ मिल रहा है वो औरंगाबाद में नहीं है। तो दैट इज़ द पर्पज़ वी वांट टू डिलीट, और उसका सारा फैसिलिटीज़ हमें सेंटर को डेवलप करने जा रहे हैं, जिसके चलते सेंटर के सारे बच्चों को, पेरेंट्स को एंड कहीं ना कहीं नारायणा को रिजल्ट वाइज हम लोग उसको प्रोग्रेसिव वे में लेके जाना चाहते हैं। रोटरी क्लब ऑफ औरंगाबाद ने शहरियान से हुकूमत की हिदायत पर तैयार करदा शव वाहिनी का इस्तेमाल करने की अपील की। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्लब के अहदेदारों ने बताया कि आखिरी रसूमात के लिए जदीद शव वाहिनी का इस्तेमाल माहौलियात के लिए मुफीद और सस्ता होगा। ग्रामीण भागामध्ये पर्यावरणाचं जतन व्हावं आणि ग्रामीण भागामध्ये पाहिजे तेवढ्या सुविधा आजच्या घडीला स्मशानभूमीमध्ये नाही, आणि या सुधारित शवदाहिनीचे जे फायदे आहेत त्याच्यामध्ये जर आपल्याला एखाद्या मृत व्यक्तीला जाळायचं असेल तर त्याच्यामध्ये 400-450 किलो लाकूड लागते,
तर ही सुधारित शेवदाणी जी महाऊर्जानं प्रमाणित केलेली आहे ती शेवदाणी बसविल्यानंतर आपल्याला 200-250 किलोच लाकूड लागते आणि आपली परंपरागत जी काही पूर्वीपासून चालू आलेली आहे 3 चक्कर मारणे, माठ फोडणे, त्याला पाणी पाजणे, ही जी परंपरा आहे जी भावनात्मक दृष्टिकोनातून जुडलेली आहे ती त्याच्यामध्ये पूर्ण होते. पर्यावरणाचं जतन होतं आणि जमिनीवर जरी ठेवलं, ओटा नसला तरी ते उंचावर असल्यामुळे खालून पाणी वाहून जातं, त्याच्यामुळे ते खालचे लाकडं ओले होत नाही. त्यामुळे ग्रामीण भागामध्ये त्याचा फायदा होतो आणि याच्यामुळे प्रेत लवकर जातं आणि लवकर जागा खाली होते, त्याच्यामुळे वेटिंग वगैरे राहत नाही. असे अनेक फायदे धरून आम्ही रोटरी क्लबच्या माध्यमातून आमचे सिनियर माजी अध्यक्ष रोटेरियन आशा सिंग अँड फॅमिली त्यांचे एन्डॉनमेंट फंड आणि प्रत्येक आमच्या रोटरी क्लबच्या सदस्याकडून आम्ही कॉन्ट्रीब्युशन करून हे शेवदाणी सुधारित शेवदाणी जिल्हा परिषदेच्या मार्फत आम्ही 10 गावामध्ये ही दिलेली आहे. त्याची जी रक्कम होते ती 5 लाख रुपये रक्कम होते. ते 5 लाख रुपयाची रकमेचा आम्ही 10 गावामध्ये हे देण्याचं ठरवलेलं आहे आणि आज 5 गावामध्ये आम्ही डिलिव्हरी केलेली आहे. खबरों के सिलसिले को ख़त्म करने से पहले आइए डालते हैं फिर से एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। कदीम शहर की खस्ता हाली देखकर सख्त नाराज हुए म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर मोटरसाइकिल पर सवार होकर किया मुख्तलिफ इलाकों का मुआयना। गैर जिम्मेदार शहरियान और नाअहल म्यूनसिपल अमले के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। इफ्तिताह से चंद लम्हों पहले मनसूख हुआ मराठवाड़ा फिल्म फेस्टिवल। पुलिस ने इजाजत देकर ऐन मौके पर किया इनकार। भारी नुकसान से ऑर्गेनाइजर्स सदमे में। तीसरी लहर को रोकने के लिए अब बढ़ाई जाएगी टेस्ट की रफ्तार। डिविजनल कमिश्नर की तलबीदा मीटिंग में जारी की गई हिदायत। और अक़लियती तालीमी इदारों के मसाइल हल करने के लिए मंत्रालय में आला सतही मीटिंग। वजीर तालीम वर्षा गायकवाड़ ने दिया 1 महीने में मसाइल हल करने का तयक़्क़ुन। नाजरीन, ये थी आज की खबरें। कल फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़।